गाजियाबाद में एक आश्रम में 2 लड़के जाते हैं वहां पर एक संत से मिलने के लिए। उन्होंने बाहर रजिस्टर में जब सुरक्षा कर्मियों ने उनसे पूछा कि नाम अपना बताइए तो उन्होंने हिंदू नाम बताया। छद्म नाम से वे घुसपैठ करना चाहते हैं। उनकी तलाशी ली गई तो कोई असला नहीं बरामद हुआ, लेकिन उनके जेब में एक सर्जिकल ब्लेड जरूर मिला। और सर्जिकल ब्लेड जब उनके जेब में मिला तो उससे उनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई। सामान्य पूछताछ में यह हुआ कि भाई एक सामान्य लोग हैं, हिंदू हैं, सामान्य रूप से मिलने के लिए गए होंगे। लेकिन जब ये जानकारी मेरे पास आई तो मैंने इसी बात को पूछा कि भाई सर्जिकल ब्लेड क्यों? क्योंकि सर्जिकल ब्लेड ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होता है और ऑपरेशन थिएटर में इतना इतना शार्प होता है कि यह अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो जिस व्यक्ति पे इसका दुरुपयोग कोई करेगा तो मुश्किल से कुछ ही मिनटों में उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो मैंने इसकी तह में जाने के लिए कहा, तत्काल मैंने कहा इसको आगे बढ़ाओ। जब हमारी एजेंसियों ने उन्हें पूछना शुरू किया तो ये तथ्य उजागर होने लग गए कि साहब ये जो हिंदू नाम है ये पहले तो हिंदू ही नहीं है, ये तो मुस्लिम है और ये छद्म नाम से घुस रहे थे। फिर ये सर्जिकल ब्लेड कहां से आया? तो फिर पता लगा इनका कुछ प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण में कहां ये सर्जिकल ब्लेड उपयोग होता है भाई? फिर कहां से इनके सूत्र जुड़े हुए हैं? तब बटाला हाउस का नाम आता है। फिर मोहम्मद उमर गौतम का नाम आता है। मोहम्मद उमर गौतम कौन? 1984 में एएमयू में इसे मुस्लिम बनाया जाता है और फिर इसने तब से बटाला हाउस के माध्यम से पूरे देश 25 राज्यों में इसने अपना तंत्र फैलाया था धर्मांतरण का। और दुनिया की तमाम ऐसी एजेंसियों के माध्यम से इसको पैसा फंडिंग होता है, पैसा हवाला के माध्यम से आता है। और वो सारे हमारे पास सारे प्रमाण है, सारे तथ्य हैं। हमारे यहां पर पूरा एक टीम काम कर रही है। 500 लोगों की टीम को मैंने लगाया है इसमें। कोई एक सामान्य एक व्यक्ति नहीं, एक अधिकारी नहीं, 500 हमारे अधिकारी इस पूरे उसमें लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, मूक बधिर बच्चों को कैसे निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों के माध्यम से घर के अंदर घुसपैठ करना, पूरे परिवार को फिर धर्मांतरित करना। मैसेजेस भी, क्योंकि एक मूक बधिर बच्चा ना सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। व्हाट्सएप के मैसेज आप नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, हम विशेष साइबर एक्सपर्ट ही उन मैसेजेस को निकाल सकता। उसके माध्यम से चीजें हो रही थी। और फिर उन बच्चों को इतना जिहादी बना देना कि उनको सुसाइड स्क्वाड के रूप में महत्वपूर्ण केंद्रों पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करना, आस्था के केंद्रों पर हमला करने में उनका इस्तेमाल करना, वीवीआईपी पे हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करके ये दुरुपयोग करने की एक साजिश का हिस्सा था। उस बड़े षड्यंत्र को हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। हम इसकी तह में जा रहे हैं, हमारे पास पूरे प्रमाण हैं। ये केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हम देश के सामने लेकर के आएंगे।